Hi friends, this is Asim from Campus Law Center, Faculty of Law, Institute of Delhi. Today I would like to discuss landmark case of law of torts which is mentioned in our case मैट। केस का नाम है एमपी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस शैल कुमार। ये 2002 का केस है और ये जो केस है वो मुख्य रूप से स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी पे बेस्ड है। तो चलिए अब इस केस के फैक्ट, इशू और जजमेंट पे आते हैं। इस केस में डिजीज जो है वो अपनी साइकिल से रात के वक्त फैक्ट्री से घर लौटता रहता है। जिस रास्ते से वो घर लौट रहा था उस रास्ते में एक बिजली के खंभे से इलेक्ट्रिक वायर जो है वो लटकती रहती है, जो कि पूरी तरह से खुली इलेक्ट्रिक वायर होती है। और उस वक्त जो है थोड़ी सी बारिश भी हो रही थी, जिसकी वजह से रोड जो है वो पानी से भर गया था और उस पानी में जो है इलेक्ट्रिक वायर लटक रही थी। बेचारा डिजीज उसको देख नहीं पाया, उसे नोटिस नहीं कर पाया और वो जो है उस इलेक्ट्रिक वायर के चपेट में आ गया, जिसकी वजह से उसकी स्पॉट डेथ हो गई। जब उसकी स्पॉट डेथ हो गई तो उसके परिवार वाले जो है एमपी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अगेंस्ट में कंपनसेशन सूट फाइल कर दिए और उनका ये कहना था कि ये जो डेथ हुई है वो एमपी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के नेग्लिजेंस की वजह से हुई है, इसलिए उन्हें कंपनसेशन मिलना चाहिए। जब मामला कोर्ट में जाता है तो एमपी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कहती है कि ये जो वारदात हुआ है वो एक्ट ऑफ स्ट्रेंजर की वजह से हुआ है, यानी कि थर्ड पार्टी इंटरवेंशन की वजह से हुआ है, जो कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का एक एक्सेप्शन है। इसलिए एमपी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है इस तरह के किसी भी वारदात के लिए या फिर इस तरह के किसी भी घटना के लिए जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी इंटरवेंशन हुआ है। लेकिन कोर्ट जो है एमपी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के इस कंटेंशन को नहीं मानती है और उस पर जो एब्सोल्यूट लाइबिलिटी है वो तय कर देती है। कोर्ट कहती है कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ये स्टैट्यूटरी ड्यूटी होती है कि वो उस एरिया में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करे और उसके इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने की वजह से अगर किसी को इंजरी होती है या फिर डेथ हो जाती है किसी भी ह्यूमन बीइंग की, चाहे वो ह्यूमन बीइंग अननोइंगली ही ट्रैप्ड क्यों ना हुआ हो, तो इलेक्ट्रिक सप्लायर जो है वो पूरी तरह से लायबल होगा। तो देखिए इस केस में होता क्या है, एमपी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है रेलन वर्सेस फ्लेचर केस में जो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में एक्सेप्शन दिया गया था उस एक्सेप्शन को लेना चाह रही थी, लेकिन कोर्ट जो है उस एक्सेप्शन को अलाउ नहीं करता है। और कोर्ट जो है प्रेजेंट केस में अगर देखा जाए तो एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में जो एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का कंसेप्ट दिया गया था, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी के तहत जो है एमपी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को कोर्ट जो है लायबल मानती है और कंपनसेशन देने के लिए ऑर्डर करती है। तो इस केस के फैक्ट, इशू और जजमेंट यही हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इस केस का पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सअप नंबर कमेंट्स बॉक्स और साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप मैसेज करके पीडीएफ अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।